आप सब कैसे हैं? ओके सो कल मैंने आपको दिखाया था पार्ट 1 ऑफ 14th मार्च हमारी यूके की जर्नी जहां फाइनली स्टार्ट हुई थी। वी बिन टू एयरपोर्ट और एयरपोर्ट पे जाके जो मेरे साथ हुए डिजास्टर, उसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी। खैर अच्छा, आज के व्लॉग में मैं बताने वाली हूँ मेरा पूरा इंटायर ट्रैवल फ्रॉम लाहौर टिल इंग्लैंड टिल न्यूकासल। सारा उसकी ना ट्रिप मैं कवर करूँ। आई होप मैं पूरा कवर कर पाऊंगी बिकॉज मैं बहुत बोलती हूँ, और लेकिन अच्छी बात है क्योंकि इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है, ठीक है ना। हर स्टेप बाय स्टेप मेरी कोशिश यही रहेगी। हो सकता है पार्ट 3 पर भी जाए बिकॉज बहुत इन्फॉर्मेशन है पूरे ट्रैवल के अंदर। अगर आप टॉडलर के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, आप टर्किश एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हैं या आप लाहौर टू इंग्लैंड जा रहे हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो कल के व्लॉग से ही स्टार्ट करते हैं जहां पर मुझे उस लेडी ने बड़ा तंग किया था और उसने मुझे प्रॉब्लम्स दिए थे। तो उधर से स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आगे आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो चल के देखते हैं व्लॉग। ठीक है ना, सारा कुछ उठा के मैंने साइड पे रखा। उसके बाद दैट लेडी डिड सच अ बैड थिंग, आई डोंट नो व्हाई। जब मैं गई हूँ, मैंने अपना सामान रखवा दिया, बीच में पोर्टर गायब हो गया। पोर्टर कहता है मिस मैं अभी आता। मैं बच्चा पकड़ के खड़ी हूँ, लाइन आगे मूव हो रही है, मैं दोबारा से जाके लाइन में लग गई ना। उन्होंने कहा जी पीछे से लगो, हालांकि मेरा सारा कुछ चेक इन हो चुका हुआ था, सिर्फ मेरे एक बैग का मसला आ रहा था। अच्छा, मैं खड़ी हो गई, मैं उसके पास बार बार आगे जा रही थी। मैंने कहा भाई मेरा तो सारा चेक इन हो चुका हुआ, आपके पास डिटेल्स आ गई हैं, तो जस्ट इन दो का भी वजन करो एंड लेट मी मूव ऑन। तो नहीं, उसे सुना। मैंने कहा मिस मैंने बच्चा पकड़ा हुआ है, मेरे पास अभी मतलब आई एम कैरिंग माई किड एंड द बैग्स एंड एवरीथिंग, और अकेले वहाँ पे खड़ी हूँ जो कि पोर्टर गायब हो चुका हुआ था बीच में। तो अकेले मैं वहाँ पर खड़ी हूँ। तो मैं उसको कह रही हूँ मुझे डील कर। बंदी ने मुझे आधा घंटा वहाँ पे फॉर नो रीज़न खड़ा किया, लिटरली फॉर नो रीज़न। आई विश मुझे उसका नाम पता था, मैं यहाँ पे मेंशन करती। फॉर नो रीज़न उसने मुझे वहाँ पे खड़ा किया। उसके बाद उसने जब मेरे बैग का किया तो ठीक था, पोर्टर तब तक आया नहीं था। तो खैर उसने ही अपने एक बंदे को भेज के जो वहाँ पे टिकट्स वगैरह लगाते, तो उन्होंने सारी टिकट्स लगवाई। एंड बाय द वे थैंक गॉड, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, 2 कैरी बैग्स थे मेरे पास और उसके अलावा 2 छोटे बैग्स, 2 शोल्डर बैग्स, 6 टोटल बैग्स थे जो मैंने कैरी करने थे साथ, अदर देन मेरा दूसरा सामान। तो उसको मैंने कहा कि मैं अपना एक बैग जो सा लगेज में रखवाना चाहती हूँ। शी सेड कि यू आर गुड टू गो, हम इसको टिकट कर देंगे, तो आप अपना हैंड कैरी बैग लगेज में बुक करवा सकते हो इफ़ यू वांट, ठीक है ना। जो कि मुझे लगता है गलती है, दोनों ही बुक करा देने चाहिए थे। लेकिन खैर एक बैग के अंदर मैंने जीवी का इमीडिएट सामान कैरी किया हुआ, तो उसके एक्स्ट्रा कपड़े, उसके एक्स्ट्रा जूते, सम ब्लैंकेट, एक्स्ट्रा दूध, एक्स्ट्रा पेम्पर, एवरीथिंग, ठीक है, इन दैट बैग। तो इसलिए मैंने उसको नहीं बुक करवाया। सब कुछ डन हो गया, इतने में पोर्टर भी आ गया। पोर्टर की थोड़ी सी बिस्ती शिस्ती भी मैंने की। तो मैंने भाभी को बाहर कॉल कर दिया। मैंने को कहा कि भाई मुझे शायद अपने शूज़ आपको बाहर भेजने पड़े और 1-2 छोटी मोटी और चीज़ें, क्योंकि सामान थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो जस्ट स्टे देयर, मैं पोर्टर के हाथ ही आपको भिजवा दूँगी चीज़ें। पोर्टर ने मुझे कहा चुप कर जाओ, आराम से आगे आओ। मैं आगे आई, मुझे लिटरली पसीने आ रहे थे। आई डोंट नो फॉर सम रीज़न, सर्दी थी रात के टाइम में, मार्च चल रहा था हालांकि, लेकिन सर्दी थी रात में क्योंकि अर्ली इन द मॉर्निंग मिड नाइट थी। तो मैंने स्वेटर पहनी थी, लिटरली आई वाज स्वेटिंग लाइक हेल। ऊपर से जीवी को एक हाथ में पकड़ा हुआ, 2 बैग्स मैंने कैरी किए हुए हैं, और इतनी मुश्किल से वहाँ पे खड़ी हुई। और उस बंदे ने फिर मेरी आगे आप पास करके जाते हो तो वहाँ पर आपकी फ़ोटो वगैरह ली जाती है, सारा कुछ आपका चेक किया जाता है, पासपोर्ट के साथ मैचिंग की जाती है। उसने मुझे डन किया। वहाँ पर मुझे पोर्टर ने कहा मिस यहाँ पर मेरा काम ख़त्म है, यू कैन मूव ऑन। आगे जाके आपने जो कुछ करना है वो आपने खुद से करना है, ठीक है ना। इतना सामान, ठीक है। हाँ, नहीं कि मेरा वो जो था लगेज वो मेरा बेल्ट पे जा चुका हुआ था। तो नाउ आई वाज जस्ट कैरिंग अ सूटकेस, ऑन टॉप ऑफ इट कोट, मेरा केप, जीवी गोद में, 2 बैग्स पीछे, ठीक है ना। एक लैपटॉप बैग था, एक बेबी बैग था, एक शोल्डर बैग था, एक जीवी का स्नैक बैग था, और इवन मेरे लॉन्ग शूज़ भी मेरे हाथ में थे, एंड इंक्लूडिंग द पासपोर्ट्स इन माई हैंड। जस्ट इमेजिन व्हाट आई वाज डूइंग देयर एंड हाउ आई वाज कैरिंग ऑल दी स्टफ। खैर एनीवे उसने मुझे पास किया, ठीक है। उसने मुझे बंदे ने कहा कि मिस इसके आगे आप चुप करके अंदर जाओ, अंदर जब आप पास कर रही हो इसका मतलब कि आपका ये सिक्योरिटी चेक डन है, ये चीज़ें आगे जाके वापस अंदर डाल लेना। आई सेड ओके फाइन, इट्स सीक्रेट।
ओके सो उस बंदे मैंने अपनी पॉकेट में पैसे रखे हुए तो उसको निकाल के दिया, कहता है मिस 2500 से ऊपर बनते हैं। मैंने कहा किस चीज़ का? बीच में आधा टाइम तो आप गायब रहे हो। मैंने कहा आधा टाइम तो मैं अकेले लाइन में। मैं कहा मुझे तो 2500 भी काटना चाहिए था। मैं सिर्फ इसलिए उसको दे दिया बिकॉज ही गेव मी अ गुड टिप कि मैंने जो चीज़ें सामान बाहर भेजना था तो उसने मुझे कहा कि आप आगे जाके मूव ऑन कर जाओ, इसलिए मैंने उसके पैसे काटे नहीं, अदरवाइज लिटरली मैंने उसको 1000 रुपया काटना था। एनीवे आगे जाके आप एक और सिक्योरिटी लाइन के अंदर लगती हो, अब मैं वहाँ पर खड़ी हूँ। बल्कि मैं उस सिक्योरिटी लाइन में लगने से पहले अंदर शुक्र एक जगह पे बेंच बना हुआ था, मैं वहाँ बेंच पे जाके बैठी हूँ। मैंने क्या किया, क्योंकि मेरे पास अभी जीवी बेचारा सो रहा था, सोते सोते को मैंने बेंच पे लिटाया, अपने केप नीचे रख के उसके ऊपर मैंने इसको बेंच पे लिटाया। अपने शूज़ मैंने बैग खोला, उसके अंदर अपने शूज़ डाले, अपने केप डाला, कोट मैंने उधर साथ लटका लिया। फिर उसके अलावा मैंने अपना एक बैग उधर कवर किया, एक पीछे हैंड कैरी के बैकपैक के तौर पे पहना, शोल्डर बैग पहना, एक अपना इसका स्नैक बैग भी मैंने वो उसके अपने हैंड कैरी के ऊपर लटका लिया क्योंकि वो व्हील्स वाला था बैग। फिर मैं वहाँ पर खड़ी हुई हूँ लाइन के अंदर। उस लाइन में भी मुझे कम से कम 20-25 मिनट लगी हैं और लिटरली उस 20-25 मिनट के अंदर कुछ 40 दफ़ा मेरा बैग नीचे गिरा है और कोई एक बंदा भी वहाँ पर ऐसा नहीं था कि जो मुझे देख रहा था। इतने लोग वहाँ पे लाइन में खड़े थे, कोई एक बंदा पीछे मुड़ के नहीं देख रहा था कि बेचारी लड़की बच्चे को गोद में लेके खड़ी है, सामान उसका बार बार गिर रहा है नीचे, तो कोई उसकी मदद करा दे। नहीं, मैं ही उठ उठ के बार बार सामान उठाकर उसको पकड़ी थी। खैर उस सिक्योरिटी चेक से निकले, सारा कुछ हुआ। वहाँ पर आगे जी आप अपने बैग्स लोड करते हो और अंदर जाते हो, वहाँ पर एक लेडी को अपना पूरा बॉडी चेक करवाते हो, ठीक है। अब लिटरली मैंने वहाँ पर बैग लोड किए, पता नहीं कैसे बच्चा पकड़ के। फिर मैं गई अंदर, अपना जीवी को मैंने साइड पर बिठाया, उस लेडी के साथ चेकिंग करवाई। तो करते करते जी जब मेरा बैग निकल के बाहर आया तो उन्होंने कहा जी आपके किसी एक बैग में कोई मसला आ रहा है, कोई तार नज़र आ रही है। मैंने कहा यार मतलब ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं डाला हुआ इस बैग के अंदर। उन्होंने कहा जी इसको साइड पे लेके जाओ, वो लेडी आपका सारा सामान खोल के एक दफ़ा चेक करेगी, एक बैग में प्रॉब्लम है। अच्छा, बाकी सामान उतार कर नीचे रखा, वो बैग लेकर गई। उस पर लेडी ने पूरा बैग खोला, उसने चेक किया, उसने कहा कुछ भी नहीं है, दोबारा से इसको खुद पैक करो, खुद पैक करो, दोबारा से बेल्ट पे गुजारो और देखो कि वो क्लियर होता है कि नहीं, ठीक है ना। जीवी बेचारी को लिटरली मैंने वो जो सिक्योरिटी गार्ड थी ना, वो जो चेकिंग वाली लेडी थी, उसके पास मैंने बिठाया। मैंने कहा इसको 2 मिनट के लिए चेक करो। मैं सिर्फ बाहर वो बेल्ट पे सामान रख के आई, मैं बाहर रख के आई तो वो क्लियर हो गया। वही बैग क्लियर हो गया बिना कुछ निकाले उसके अंदर से। आई वॉज लिटरली ना मेरी हार्ट बीट जा चुकी थी कहीं और ही। एक तो आई वॉज एग्जॉस्ट, आई वॉज स्ट्रेस्ड, ठीक है, और सब कुछ अपने ऑन पे करना है और कोई हेल्प नहीं कर रहा वहाँ पर, आपकी कोई भी नहीं हेल्प कर रहा कि भाई देख लो अकेली लड़की है, कोई तो आ जाओ, कोई तो थोड़ी बहुत हेल्प करवा दो, कोई बेल्ट पे ही सामान रखवा दो। नो वन। अच्छा खैर उधर से निकली हूँ, फिर आगे जाके मैं फाइनली अपने टर्मिनल पे जाके बैठी। तब तक मुझे को 5 बज चुके, तो 5:30 की मेरी फ्लाइट थी। मैंने वहाँ पे जाके थोड़ा सा सांस लिया, मम्मी वगैरह को कॉल की, इनको बताया कि एवरीथिंग इज क्लियर्ड एंड डन। सोनू भाई वगैरह को कॉल की दैट इफ़ यू वांट टू गो यू कैन, बिकॉज मुझे कोई सामान बाहर नहीं भेजना। आई एम डन, आई एम क्लियर्ड विद ऑल द सिक्योरिटी, नाउ आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई प्लेन टू बोर्ड, ठीक है। थोड़ा सा सांस लिया। जीवी भी उस वक्त तक थोड़ा सा उठ गया हुआ था, जीवी को बिठाया, सारा सामान अपना दोबारा से फिक्स किया जिस तरह से मैंने पहले फिक्स किया था, ताकि मैं 1-2 हाथ से कैरी कर सकूँ। टर्मिनल नहीं मिल रहा मुझे, अब कोई 21 नंबर टर्मिनल पे जाना है, मेरे को 5-6 पे बैठी हुई हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही लेफ्ट जाना है राइट जाना है। वहाँ पर मुझे एक बंदा मिल गया, उसने मुझे कहा मिस मैं आपको लेके जाता हूँ। थैंक्स टू दैट बंदा, लिटरली उसने मुझे आगे लेके गया, उसे वहाँ पर मुझे पास करवाया। वहाँ पर भी थोड़ा सा उन्होंने सीन क्रिएट करने लगे थे, किसने 2 बैग क्यों पकड़े हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन समहाउ शुक्र है उन्होंने, मेरा तो जान उधर भी निकल गई थी। मैं कल लो इन्होंने ना मेरा वो जो मैं पीछे से थोड़ी सी शेडी लगा के आई हूँ, इधर मैं पकड़ी जाऊंगी। लेकिन खैर उन्होंने नहीं पकड़ा। उस बंदे ने मुझे लिटरली आगे तक प्लेन तक छोड़ा। खैर पैसे वो भी मांग रहा था, लेकिन मेरे पास अब पैसे थे नहीं। मैं कहा भाई जितने थे मैंने बाहर वाले पोर्टर को दे दिए, तो मेरे पास अब कोई पैसे नहीं है। अंदर गई, टर्किश स्टाफ खड़ा था, उनको यहाँ पे मैंने फिर उनसे मैंने पहले सोचा हुआ था कि भाई कहीं पर भी कोई रिलक्टेंट नहीं हो ना, मुँह फाड़ के हेल्प मांगो। मैं कहा कुछ प्लीज़ हेल्प मी विद द लगेज। वो बंदा मुझे लिटरली लेके गया, उसने मुझे मेरी सीट तक छोड़ा। थैंकफुली 2 बंदों की सीट थी, विंडो सीट थी, तो उधर वो लेकर गया। उसने मेरा सामान रखने की कोशिश की। मेरे ओवरहेड कंपार्टमेंट में ऑलरेडी किसी का सामान था। उसने कहा कि आप 2 मिनट रुक जाओ, मैं आपका कहीं ना कहीं पे भी फिट इन कर देता हूँ सामान ना। उसने मेरा खैर मेरी सीट से थोड़ा सा आगे मेरा सामान फिट इन किया। मैंने अपना लैपटॉप बैग भी उसके अंदर रखवा दिया, जिसके मैंने जीवी की सारी एक्टिविटीज़ रखी हुई थी। वो भी मेरी सीट से कोई 4-5 सीट्स आगे चला गया सामान। लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है, लेट्स सी, अभी देख लेते कि क्या सीन बनता है।
तो फिर मैं बैठी, थोड़ा सुख का सांस लिया, जीवी को थोड़ा सुख का सांस दिलाया। फाइनली फिर मैंने दोबारा से सबको कॉल की कि आई एम इन द प्लेन राइट नाउ, इसके बाद मेरा नेट बंद हो जाएगा। तो आई एम जस्ट गिविंग यू द लास्ट कॉल कि येस आई एम इन द प्लेन, एवरीथिंग इज क्लियर्ड एंड आई एम यू नो अबाउट टू बोर्ड द फ्लाइट। अच्छा जी, कुछ चीज़ें टू रिमाइंड यू, नेक पिलोज लाजमी लेके जाओ। मैं जीवी के लिए एक अलग से नेक पिलो लेकर गई थी, स्पेशली इसलिए ताकि जीवी आराम से उसके ऊपर सो भी सके। वही तकिए का काम कर रहा था, वही इसके बैठने का काम कर रहा था। खैर मैंने बहुत एक्टिविटीज़ इसके लिए बनाई थी। मैंने आपको बताया था, मैंने बिजी बुक बनाई थी एक, मैं इसके लिए मेस फ्री कलर बुक लेके गई थी, जो इसके साथ पानी वाला पेन होता है और आप उससे कलर करते हो। पानी बेसिकली जब आप स्प्रेड करते हो उसके ऊपर तो वो कलर हो जाती है। उसके अलावा मैंने छोटी छोटी जो ये आपको आम डॉलर शॉप से बुक्स मिल जाती है, पतली पतली सी ABC वाली, कलर्स वाली, शेप्स वाली, ताकि मैं इसको इंगेज कर सकूँ। उसके अलावा अक्सर ने गिफ्ट की थी इसको स्क्रिबल करने के लिए, वो बड़ा मज़े का सीन रहा था, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया क्योंकि जैसे ही फ्लाइट स्टार्ट हुई है मैंने इसको लॉलीपॉप दिया ताकि इसके कान का एयर प्रेशर वाला सीन ना हो। खुद मैंने बबल खा ली, एयर प्रेशर सीन ना हो, कुछ नहीं हुआ, ज़्यादा कोई मसला नहीं हुआ, ये भी ओके रहा। फ्लाइट अभी स्टार्ट हुई है, 15 मिनट गुजरे नहीं। ही सेड मामा दुद्धू, मैंने इसको दुद्धू दिया एंड he slept for the entire flight एंड आई वॉज सो ईजी। मैंने आराम से अपनी सीट का आर्मरेस्ट बीच में से निकाल के इसको सामने वाली साइड पे डाल दिया, खुद मैं विंडो वाली साइड पे टेक लगा कर बैठ गई। तकिए उन्होंने ऑलरेडी भी दिए होते, कुछ छोटे छोटे कुशन होते हैं, कुछ मेरा अपना नेक पिलो था, वो सारा कुछ पीछे सेट किया, अपना केप शॉल इसके ऊपर और अपने ऊपर, वैसे वो भी ब्लैंकेट देते नहीं कि मेरे पास अपनी केप शॉल थी, वो डाली, इसकी टांगे आराम से अपने साइड पर की, ये सो गया आराम से। थोड़ी देर बाद उन्होंने ब्रेकफास्ट किया, भूख भी लग रही थी, रात का खाना खाया हुआ था। और बाय द वे आने से पहले मैंने शवारमा खाया था, सदा भाभी, सोनू भाई वगैरह ने फिर स्पेशली मुझे वहाँ का शवारमा खिलाया था जो मुझे बहुत पसंद है और मुझे था कि मैंने आने से पहले खाना है, तो बस वही खाया हुआ था। स्ट्रेस में वो भी पता नहीं कैसा खाया था, कहाँ गया था समझ नहीं आई थी। खैर इन्होंने ब्रेकफास्ट दिया था, कोई ऑर्बिजन मतलब बैंगन की कोई सब्जी थी, एक पफ पेस्ट्री थी किसी चीज़ की बनी हुई, उसमें शायद मशरूम से और क्या था, ब्राउनी थी, साथ आप अपनी मर्जी के जूस ले सकते हो। कॉफ़ी चाय इनकी बिल्कुल अच्छी नहीं होती, लास्ट टाइम मैंने ली थी, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता बिकॉज ये पानी में बना के देते हैं, मुझे दूध में बना के पीने का शौक है, तो मैंने कॉफ़ी चाय इस दफ़ा नहीं ली थी। मैंने आराम से सिंपल इनसे पानी लिया था और इनसे डिफरेंट जूसेस, एक दफ़ा एप्पल ले ली, एक दफ़ा ऑरेंज ले लिया, वो लिया, खाया पिया। उसके बाद मैंने थोड़ी देर खुद भी आराम किया। सोई तो मुझे नहीं लगता मैं कोई ख़ास थी, लेकिन मैंने खुद भी आराम किया। आराम करने के बाद मिड वे टर्की पहुंचने से पहले इन्होंने एक कोल्ड सैंडविच भी दिया, जो कि जीवी के लिए भी इन्होंने पकड़ा दिया। मैंने इनको मना भी किया कि मुझे एक ही दो, बिकॉज ऑब्वियसली ये वही खाना दे रहे थे और जीवी उनमें से कुछ भी नहीं खाता था जो मुझे दे रहे थे, तो मैंने इनको एक वापस कर दिया। उन्होंने कहा कीप इट। वो 2 दिन मैंने अपने घर में फ्रिज में भी ला के कीप इट किया और उसके बाद मैंने इसको डंप इट किया। तो लिटरली वो बिल्कुल भी नहीं अच्छा था। वैसे भी मुझे कोल्ड सैंडविचेस अच्छे नहीं लगते हैं, तो कल कोल्ड सैंडविच था, उसके साथ फिर एक और स्वीट डिलाइट थी कोई, और उसके बाद फिर टर्की का सफ़र स्टार्ट हुआ। वो आपको बताते हैं आगे। अच्छा, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड एक इन्फॉर्मेशन जो मैं देना भूल गई थी वो भी मैं बता दूं, और बिफोर वी स्टार्ट द टर्की स्टे मैं आपको थोड़ी सी छोटी मोटी चीज़ें बता दूं। नंबर 1 इज़ जो मेरा एक कंसर्न था किसी ज़माने में कि मुझे टर्की जाके दोबारा टिकट तो नहीं लेनी पड़ेगी या अपना सामान दोबारा लोड तो नहीं करना पड़ेगा, लोड अनलोड तो नहीं करना पड़ेगा, वो सारे आंसर आपको इस तरह से मिल जाते हैं कि जब मैंने टर्की इंग्लैंड के लिए फ़्लाइट बोर्ड की लाहौर एयरपोर्ट से, उन्होंने मुझे 2 पासेस दिए, एक फ्रॉम लाहौर टू इस्तांबुल और दूसरा इस्तांबुल टू मैनचेस्टर, क्योंकि मेरी फ़्लाइट मैनचेस्टर में जानी थी। ठीक है, तो मुझे 2 बोर्डिंग पास मिल चुके थे, विच मीन्स कि मुझे कोई टिकट एक्स्ट्रा जाके ख़रीदनी नहीं पड़ी, मुझे कोई लगेज लोड अनलोड नहीं करना पड़ा, एक चीज़। और दूसरी बात, जो यहाँ से टर्किश एयरलाइन गई थी पाकिस्तान से, दैट वाज इंतहा की कंफर्टेबल लाइन, अच्छी स्पेसी सीट्स थी। मैंने और जीवी आराम से, हम दोनों उस सीट के ऊपर पूरे आ गए। जीवी आराम से उसके ऊपर सो भी गया, जो मेरा कंसर्न था कि मेरा बेटा सोएगा कहाँ पर, वो आर्म रेस्ट निकाल दिया, तो आराम से जीवी ने वहाँ पर अपना फुल टाइम नैप लिया। और थ्रू आउट, क्योंकि वो टाइमिंग ही खैर ऐसी थी, सुबह 5:30-6 बजे की फ़्लाइट थी, तो वो टाइमिंग ही ऐसी थी कि जीवी का वो सोने का टाइम था। जीवी थ्रू आउट उस फ्लाइट में सोया है, ठीक है, बिल्कुल एंड पर जाकर, आई थिंक लैंड होने से कोई आधा घंटा पहले ये जागा होगा, ठीक है ना। तो वो जो मेरे इतने कंसर्न्स थे कि मैं जीवी को किस तरह से बिजी रखूंगी कि वो अपनी सीट पर रहे, बिजी रहे, ये वो मैं प्रेफर करूंगी कि अगर आप टॉडलर्स के साथ फ्लाइट कर रहे हैं, ले रही हैं, तो या तो रात की लें या अर्ली इन द मॉर्निंग की लें। वो बच्चों के सोने की टाइमिंग्स होती हैं, और पता नहीं फॉर सम रीज़न कोई भी मूविंग इन वेन्स के अंदर बच्चे बड़े ईजीली सो जाते हैं।
आई हैड माई ईजी वॉशरूम ट्रिप्स एज वेल। मुझे कोई टेंशन नहीं थी, बच्चा मेरा सोया हुआ था, सोए को बेड भी लगा दिया था मैंने, आराम से इसको लिटा के किसी एक एयर हॉस्टेस को बता के चली जाती थी कि दैट आई एम गोइंग टू द वॉशरूम, ठीक है ना। ईजी, कोई मतलब अनकंफर्टेबल नहीं था कि कोई और मेरे साथ सीट शेयर कर रहा, हम दोनों की अपनी सीट थी, विंडो भी पास थी और सारा बड़ा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। अच्छा, एक चीज़ जो मैं बताना भूल गई थी, जब मैंने टर्की फ़्लाइट से हमने उतरना था, लैंड करने की बारी, मतलब जब पाकिस्तान से फ़्लाइट चली थी तब तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था कानों का, एयर प्रेशर का। जीवी वॉज एब्सोल्युटली ईजी, जो कि मुझे थोड़ा कंसर्न था कि जीवी का फर्स्ट टाइम है प्लेन के अंदर, तो ये प्रॉबेबली डिस्टर्ब होगा एयर प्रेशर की वजह से, बट नहीं हुआ था। लॉलीपॉप पकड़ा देते, ही वॉज एब्सोल्युटली फाइन। उतरते हुए मुझे प्रॉब्लम हुआ बिकॉज बहुत ज़्यादा मेरे कानों में भी दर्द हुई और जीवी भी बेचारा बहुत अनकंफर्टेबल हुआ, तो कि मैंने इसको लॉलीपॉप दिया, बट ये लॉलीपॉप भी नहीं खा रहा था और मम्मा कर रहा था बिकॉज उसको डिस्टर्ब कर रही थी, वो एयर प्रेशर डिस्टर्ब कर रहा था, तो वो 15 मिनट्स बड़े पेनफुल से थे। फिर उसके बाद हुआ जी जनाब टर्की में हमारा स्टे था कोई अराउंड 12:30 के करीब, ठीक है। वहाँ पर भी ये सीन हुआ, बहुत लंबी लाइन लगी थी, मैं तो खैर ईजी होके बैठी रही। जब सारे निकल गए उसके बाद मैंने निकलना शुरू किया। एक बंदे को मैंने कह दिया कि मेरी हेल्प कर दो, ओवरहेड कंपार्टमेंट में से मेरा बैग निकाल दो, उसने मुझे निकाल दिया। जब नीचे उतरना था तो अब ऑब्वियसली जीवी मेरे हाथ में था, तो मैंने उनके ही स्टाफ मेंबर को कह दिया कि मेरा बैग नीचे उतरवा दो, उन्होंने उतरवा दिया। अच्छा, टर्की एयरपोर्ट के लिए ये होता है कि एक शटल चलती है, जो प्लेन से आपको एक शटल, एक बस जिसे कहते हैं, उसके अंदर आप चढ़ते हो। वो बस मेरे ख्याल से को 10-15 मिनट्स का एक राइड होता है, आई थिंक 10 मिनट्स का राइड होता है, तो वो लेकर आपको एयरपोर्ट पे लेकर जाती है, ठीक है ना। तो उस शटल के अंदर मैंने जीवी को एक स्पेस बनी हुई थी, उसे बड़े आराम से इसको मैंने बिठा दिया। वहाँ पर भी मेरा सेम प्रॉब्लम चल रहा था बिकॉज मेरा जो सूटकेस था, जो हैंड कैरी था, वो इतना भरा हुआ था कि वो आउट ऑफ बैलेंस हो रहा था। 2-3 दफ़ा एक आदमी के पाँव में बार बार गिरा। नॉट श्योर वो पाकिस्तानी था कि क्या था, कोई एशियन सी शक्ल थी उसकी। ही वॉज सच ए नाइस पर्सन। उसने देखा क्योंकि जीवी वो बैठ नहीं रहा था उस जगह पे, तो फिर मुझे उसको अपनी गोद में पकड़ना पड़ा। बैग भी मैंने पहना हुआ था, शोल्डर बैग भी पहना हुआ था, जीवी को भी पकड़ा हुआ था, और उसके बाद वो लुढ़की जा रहा था। तो उस बंदे ने ना मुझे ऑफर कराया कि मैं आपका बैग पकड़ लेता हूँ, आप बच्चे को पकड़ के खड़े हो। और जैसे ही हम उतरे हैं शटल से, तो उसने मुझे ना पहले ही बोल दिया, उसने कहा कि ना मैं आपका ये बैग उठाकर तो बाहर वहाँ पर एयरपोर्ट पे रख दूंगा, आप उधर से ले लेना, अब बच्चे को लेके आराम से उतरो। अब दिल में आया तो सही के चोर भी हो सकता है, नहीं कि मैंने फिर दिल में सोचा, मैंने कहा एक बंदा पाकिस्तान से टर्की चोरी करने तो नहीं आएगा, और उस बैग में ऐसा कुछ भी नहीं था जो चोरी किया जा सकता। खैर, ही वॉज सच ए नाइस पर्सन। नॉट श्योर वो कौन था, जो भी था, अगर वो देख रहा है तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए, बहुत दुआएं। अब बात करते हैं सबसे पहले मौसम की। तो मौसम, जब मैं चली थी पाकिस्तान से, रात मिडनाइट थी, तो उस वक्त थोड़ी ठंडक थी, लेकिन वो जो भी सारा कुछ हुआ उसके बाद मुझे तो लगी बहुत गर्मी, ठीक है ना। मैं एक सिंगल शर्ट के अंदर थी जब मैं यहाँ से निकली, ठीक है। टर्की पहुंची, फॉर सम रीजन टर्की में भी इतनी गर्मी थी। एयरपोर्ट शायद उन्होंने वार्म किया हुआ था, आई डोंट नो, या मैं अकेली थी, मैं एंशियस हुई थी, आई डोंट नो, बहुत गर्मी लगी उधर जाके। अब बात करते हैं मिस्टेक की, जो मैंने सबसे बड़ी मिस्टेक की थी, जो कि ना करना, अगर खासतौर पर आप बच्चे के साथ हो तो बिल्कुल मत करना, और आपका लंबा स्टे है फिर भी मत करना। मैंने वहां से कार्ट, जो ट्रॉली होती है, वो नहीं ली। मुझे लगा एयरपोर्ट है, आगे जाके भी कहीं ना कहीं ट्रॉली होगी, तो मैं आगे से कहीं से ट्रॉली पकड़ लूंगी, तो मैंने उधर से ट्रॉली नहीं ली, विच वॉज अ बिगेस्ट मिस्टेक। कैसे, आगे बताती हूँ। उसके बाद वहाँ पर एक और सिक्योरिटी चेक आया। अब मैंने जो बिलेटे लगाए हुए थे अपने हैंड कैरी के ऊपर, एक बैग, जीवी का स्नैक बैग, अपना केप शॉल, अपना कोट, वो सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग करके उतारनी पड़ी और वहाँ पर रखनी पड़ी। उसके अलावा आप अपने जूते उतारते हो। खैर, मैंने बेल्ट नहीं पहनी थी, मैंने कोई ज्वेलरी नहीं पहनी थी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ पर जगह जगह पे आपका सिक्योरिटी चेक होता है। एयरपोर्ट पर अगर आप जा रहे हो, साथ थोड़ी सी ज्वेलरी कैरी कर लो। मैंने कैरी की थी, जो बिल्कुल मेरे ख्याल से मैंने एंड पे जाके जब जाना था शायद तब, या मुझे नहीं लगता मैंने पहनी थी, मैंने नहीं पहनी थी। कोई इयररिंग्स, नेकलेस, अंगूठियां सिर्फ ये थी, गोल्ड की चल जाती हैं, गोल्ड का कोई मसला नहीं होता। कोई ज्वेलरी मत पहनो, बेल्ट इफ पॉसिबल मत लगाओ, कोई स्टडेड जूता मत पहनो, किसी के ऊपर अगर स्टड लगा हुआ है या ब्रोच लगा हुआ है, ट्राई टू अवॉइड दैट। बिल्कुल सिंपल जूते पहनो जितना अवॉइड कर सकते हो, बिकॉज जगह जगह पे सिक्योरिटी चेक आता है। आई रिमेंबर जब मैं दुबई गई थी तो उधर मुझे अपने लॉन्ग शूज उतारने पड़े थे, अपने ब्रेसलेट उतारने पड़े थे, इयररिंग्स, रिंग्स, अपना बेल्ट, सब कुछ उतार के रखना पड़ा था। बहुत हैसल हुआ था, और इस वक्त तो मैं थी भी अपने बच्चे के साथ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, वहां पर मैंने जीवी को शटल के अंदर ही हार्नेस लगा दी थी,
जो कि एक लाइफ सेविंग एक्सपीरियंस था। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद टॉडलर डू दिस, अगर ख़ास तौर पे आपके पास प्रैम नहीं है तो। मैंने इसको वो लगा दी थी हार्नेस, ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम भी हुई थी ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे वहाँ पे सिक्योरिटी चेक से गुजरना था, तो वहाँ पे मुझे थोड़ी देर के लिए उतारनी भी पड़ी थी। लेकिन उससे ये फ़ायदा हुआ था कि जीवी एक सर्टेन एरिया के अंदर नाच गा रहा था, तो तब तक मैं अपनी चीज़ें वहाँ पे लोड करी थी, बिकॉज मुझे लिटरली हैंड कैरी उठा के रखना पड़ा, फिर बेबी बैग रखा, स्नैक बैग रखा, अपना शोल्डर बैग रखा, जो पीछे बैक पैक पहना था वो रखा, केप रखी एक के अंदर, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ मैंने उनके टब्स के अंदर रख के वो सिक्योरिटी पार करके जीवी को पकड़ के आगे गई। शुक्र है कोई मसला नहीं हुआ। फिर वहां जाके मैंने थोड़ा सुख का सांस लिया, बिकॉज 2.5 घंटे थे मेरे पास। आई वॉज लाइक डोंट रश एनी थिंग, जस्ट डू एज यू कैन। सबसे पहले तो मैंने अपना सामान आसान किया, ठीक है ना। मैंने क्या किया, मैंने सूटकेस खोला, सूटकेस के अंदर केप, कोट, जीवी का स्नैक बैग, जितना पॉसिबल सामान मैं डाल सकती थी ना मैंने उसके अंदर डाला। जो बैग मैंने पीछे पहनना था मैंने उसको लाइट किया, ठीक है। शोल्डर बैग का इतनी कोई टेंशन नहीं थी, तो वो मैंने लाइट किया, ठीक है ना। सिर्फ इमीडिएट सामान मैंने उसके अंदर डाला जो मुझे पता था कि जीवी को ज़रूरत पड़ सकती है, बाकी को मैंने उसके अपने बैग के साथ लगाया, ठीक है ना। अपना दूसरा एक बैग मैंने लैपटॉप बैग अपने उस बैग के ऊपर रखा और दूसरा मैंने कैरी किया, ठीक है ना। उसके बाद जीवी को लगाई हार्नेस वापस, पहले लगाई थी जीवी के हाथ पे और अपने हाथ पे, बट मुझे बार बार बैग चेंज करने पड़ रहे थे, तो और नीचे सूटकेस को भी कभी मैं इस हाथ से कभी उस हाथ से घसीट रही थी। आई एम ओम बी डेक्स्ट्रस, तो मैं दोनों अपने हाथ यूज़ करती हूँ। तो फिर मैंने जीवी को उस सूटकेस के साथ हार्नेस लगा दी, तो जीवी दौड़े लगा रहा था उधर, लेकिन ये कि वो मेरी ग्रिप में था, वो अंडर कंट्रोल था। मुझे पता था कि वो एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा नहीं भाग सकता है, और साथ साथ ऑब्वियसली मैं ध्यान भी रख रही थी। टर्की एयरपोर्ट एज यूजुअल बहुत खूबसूरत है। लास्ट टाइम जब मैं टर्की एयरपोर्ट पे गई थी तो फॉर सम रीज़न हमने नहीं घूमा था, जाते हुए बिल्कुल नहीं घूमा था, और हम लोग स्ट्रेट गए और आगे हमारी शटल खड़ी थी और हम लोग जो हमारा टर्की का पूरा प्लान था वो शुरू हो गया था। वापसी पर भी सारे लोग जो थे वो थोड़े थोड़े ग्रुप्स बनाकर चले गए थे। फॉर सम रीज़न हम टर्मिनल पे बैठे रहे थे, वेट करते रहते कि जी हमारी फ्लाइट आने वाली है, हालांकि बाकी के सारे लोग जाके तो टर्की एयरपोर्ट घूम आए थे। तो चलो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था कि मेरे पास मैं और जीवी तनहा फिर हम निकले घूमने के लिए। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ पर मैं लोगों को फॉलो करती करती चली गई कि कहाँ जाना है। मेन एरिया में पहुंचे, वहाँ पर जाके थोड़ी देर वेट किया। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अच्छा जी, बातें चलती हैं तो फिर दूर तक जाती हैं वाला सीन चल रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मेरी पूरी एयरपोर्ट की जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये है कि टाइम ख़त्म हो रहा है तो हम इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करेंगे। मुझे लग ही रहा था कि मेरा ये व्लॉग 2-3 पार्ट्स में जाएगा, तो यस जाएगा ये व्लॉग मेरा 2-3 पार्ट्स के अंदर। सेकंड पार्ट भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। थर्ड पार्ट के अंदर मैं बात करूंगी कि आपने टर्की एयरपोर्ट पे, इतने बड़े एयरपोर्ट पे सरवाइव कैसे करना है, स्पेशली व्हेन यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ प्रैम, ट्रॉली, 2 साल का बच्चा, ये बच्चा, ठीक है, और उसके आ गए टेंट्रम्स वहां पर, एंड यू आर गेटिंग लेट फॉर द फ्लाइट, एंड यू ऑलमोस्ट यू नो आप अपनी फ्लाइट तक पहुंच पाते हो कि नहीं पहुंच पाते हो। आई ऑलमोस्ट डिड अ डिजास्टर कैचिंग माई फ्लाइट, वो सबको डिस्कस करेंगे अगले व्लॉग के अंदर। अभी तक के लिए इफ यू आर लाइकिंग दिस इंफॉर्मेशन, if you are liking these disasters and liking my survival, so do like, comment, share and subscribe my channel, and just press the bell icon so you can get the updates for the next vlog as well. try करूँगी इनको back to back post करने की, ताकि वो एक flow टूटे ना और आपको information मिलती रहे about this thing. So मिलते हैं next vlog में, ciao.